बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। और इस पार्ट में भी स्टूडेंट हमने रिलेशन को प्रूव करना है और उसमें एम एन जो है वो जी इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में भी स्टूडेंट हमें बेसिक अलजबरा की तरह का ही रिज़ल्ट गिवन है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है कि हमने शो करना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, उनकी होल पावर आपको गिवन हो, तो आप उनकी होल पावर अलग अलग करके भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि z1 रेज़ टू पावर n ओवर z2 रेज़ टू पावर n। अब स्टूडेंट हमने इस रिज़ल्ट को भी डी मोवियस थ्योरम के ज़रिए से प्रूव करना है। पहले तो दो नंबर हम सपोज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। लेट z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसको हम मुख्तसरन लिख सकते हैं r1 सीज थीटा 1। उसके बाद z2 सपोज कर लेते हैं r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू r2 सीज थीटा 2। अब ये दो नंबर स्टूडेंट हमने सपोज कर लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं थर्ड पार्ट की और उससे राइट हैंड साइड गेन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 ओवर z2 रेज़ टू पावर n। इसमें z1 और z2 की वैल्यूज़ लगा देते हैं, जो मुख्तसरन लिखी हुई है स्टूडेंट्स वही वैल्यू आप पुट कर दें, यानी कि z1 को पुट कर देते हैं r1 सीज थीटा 1, उसके बाद r2 सीज थीटा 2 पुट कर देंगे z2 को और इसकी होल पावर n। अब आप होल पावर को अप्लाई करें हर टर्म पर। r1 रेज़ टू पावर n सीज रेज़ टू पावर n थीटा 1 ओवर r2 रेज़ टू पावर n सीज n थीटा 2। तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो इनको अलग अलग होल पावर में भी लिख सकते हैं। आप ऊपर इसको अलग होल पावर में लिखें और नीचे अलग होल पावर में लिख लें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा। यानी कि r1 सीज थीटा 1 रेज़ टू पावर n कर दें इसको, ओवर r2 सीज थीटा 2 रेज़ टू पावर n कर दें। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, r1 सीज थीटा 1 रेज़ r1 सीज थीटा 1 z1 रेज़ टू पावर n और r2 सीज थीटा 2 z2 रेज़ टू पावर n, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम फोर पार्ट, इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल इसी अंदाज से ही डी मोवियस थ्योरम का यूज़ करके हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है z रेज़ टू पावर m ओवर z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर m माइनस n। अब स्टूडेंट हमने जो लास्ट पार्ट किया
और इस पार्ट में दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? लास्ट पार्ट में आपके पास दोनों नंबर्स डिफरेंट थे और उनकी पावर होल पावर गिवन थी। अब इस पार्ट में दोनों नंबर सेम है, उनकी पावर डिफरेंट है, यानी कि सेम बेसिस वाली डिफरेंट पावर आपको गिवन है। अगर सेम बेसिस वाली डिफरेंट पावर आपस में डिवाइड्स हो रही हो तो हम बेस कंसीडर करके ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेसिक अलजबरा की तरह ये रूल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आज हम इस रिजल्ट के तौर पर प्रूव करने जा रहे हैं। उसी तरह स्टूडेंट हमने z को सपोज कर लेना है। लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू r सीस थीटा। अब स्टूडेंट हम इस पार्ट नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास zm ओवर zn। इसमें वैल्यू लगाएं z की, r सीस थीटा रेज टू पावर m, r सीस थीटा रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। r रेज टू पावर n सीज r रेज टू पावर m r रेज टू पावर m सीज m थीटा ओवर r रेज टू पावर n सीज n थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आप इसके ऊपर डिमोवियर थ्योरम अप्लाई करें। सीज रेज टू पावर m थीटा को सीज m थीटा लिख देते हैं और सीज रेज टू पावर n थीटा को सीज n थीटा लिख देते हैं। r रेज टू पावर m सीज m थीटा r रेज टू पावर n सीज n थीटा। अब स्टूडेंट आप r रेज टू पावर m ओवर r रेज टू पावर n, चूंकि ये दो आपके पास नंबर्स हैं तो आपने बेसिस सेम है तो अलजबरा का रूल अप्लाई करके r रेज टू पावर m माइनस n कर देंगे इसको, और ये सीज m थीटा ओवर सीज n थीटा है। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर सीज थीटा 1 ओवर सीज थीटा 2 हो, सीज थीटा 1 ओवर सीज थीटा 2 हो, तो हम इसको मुख्तसरन ऐसे लिख सकते हैं, सीज ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यही रूल अप्लाई करना है हमें। सीज सिंगल लेकर ऊपर वाले एंगल में से हमने नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट आप थीटा को कॉमन ले लें तो सीज थीटा कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा m माइनस n, और आप इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं r रेज टू पावर m माइनस n सीज m माइनस n थीटा। उसके बाद अब अगेन यहाँ डिमोवियर थ्योरम अप्लाई करें। जो थीटा का मल्टीपल है उसको होल पावर में ले जाएं और ये हो जाएगा r रेज टू पावर m n m माइनस n सीज m माइनस n थीटा। अब आप होल पावर में लिख लें इसको r सीज थीटा रेज टू पावर m माइनस n, और r सीज थीटा स्टूडेंट हमारे पास z के इक्वल, तो z m माइनस n। इस तरह
ZM ओवर ZN इक्वल आ गया स्टूडेंट ZM माइनस N के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट राइट हैंड साइड गेन कर ली। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट्स आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।